નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખવાનું છે કક્ષા 6ની અંદર વિષય હિન્દીમાં. કક્ષા 6ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 5 જય વિજ્ઞાન કી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને વિચાર આવશે કે જય વિજ્ઞાન કી એટલે શું? આ એક સરસ મજાનું વિજ્ઞાનને લગતું, જે વિજ્ઞાનની સુખ સુવિધાઓ જે આપણને મળે છે એની આ સરસ મજાનું કાવ્ય છે. તો વિજ્ઞાનનો જય જયકાર કેમ? તો આની અંદર આપણને વિજ્ઞાનની વાત કરવામાં આવી છે કે ઘણી સુખ સુવિધાઓ જે આપણને વિજ્ઞાન દ્વારા મળી છે એનો આજે જય જયકાર આ કાવ્યની અંદર કરવામાં આવ્યો છે. તો વિજ્ઞાન એટલે વિવિધ પ્રકારનું આપણને જ્ઞાન મળે એટલે એને પણ વિજ્ઞાન કહેવાય. અને વિજ્ઞાન જેણે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા જે શોધો થઈ છે અને એ શોધોને લીધે આજે આપણો ઘણો બધો સમય છે એ વેડફાય છે ઓછો, અને થોડા સમયમાં આપણું ઘણું બધું કાર્ય થાય છે. તો વિજ્ઞાનને હમે સુખ સુવિધા से अनेक साधन दिए हैं. વિજ્ઞાનને હમે સુખ સુવિધા, જે સુખ સુવિધા છે અને અનેક પ્રકારના સાધનો આપણને આપ્યા છે. ધારો કે આપણને જે મશીન છે, ભૌતિક સુવિધાઓની અંદર અનેક સાધનો આપ્યા છે, જે વાહનોની અંદર અનેક પુષ્કળ પ્રમાણમાં આપણને અહીં સાધનો ઉપલબ્ધ કર્યા છે. अब उनमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें इससे शामिल करती है? तो कि मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, आदि भी शामिल हो गए हैं. तो यहाँ मोबाइल जो हम उपयोग करते हैं, तो मोबाइल से जो हमें सारे विश्व को जो सुविधा प्राप्त हुई है, कंप्यूटर की सुविधा प्राप्त हुई, आदि भी शामिल हो गए हैं. कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधा भी है. कंप्यूटરની અંદર ईमेल અને इंटरनेट જેવી પણ सुविधाओं शामिल છે. तो इस कविता में किसान और जवान के साथ साथ विज्ञान को भी जय जयकार की है. આની અંદર કિસાનનો જય જયકાર કર્યો છે, જે કિસાને અને વિજ્ઞાન અને સૈનિક જે જવાન છે એની પણ સાથોસાથ જય જયકાર કરી છે કે આપણે વિજ્ઞાનનો તો જય જયકાર કરવાનો જ છે, પણ કિસાન, જે કિસાનની મહેનતથી આપણે જે અન્ન મળે છે તો એને અન્નદાતા પણ આપણે કહીએ છીએ. તો इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय जयकार बताई गई है. विज्ञान खोजों की वजह से ही उपकरण बने हैं. जो वैज्ञानिकों ने जो नई नई खोजें नहीं की होती तो अभी तक उपकरण नहीं बने होते. तो वैज्ञानिकों का हमें आभार मानना चाहिए कि जिससे हमें नए नए उपकरण मिले हैं. तो उसका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है. उसका सारे विश्व पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि हमें जो सुविधाएं जो मिली है तो उसकी देन है. उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधा का अनुभव कर रहा है. सारा विश्व છે એ વિવિધ પ્રકારની જે સુખ સુવિધાઓ મળી છે એનો અનુભવ આજે કરી રહ્યા છે. કે આજે જો વિવિધ પ્રકારની સુખ સુવિધાઓ ન મળી હોત તો આપણું આ જે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ એના કરતાં આપણી મહેનત, આજે જે મહેનત પહેલાં જે આપણે કરતા હતા એના કરતાં ઓછા મહેનતમાં આપણે જાજુ કાર્ય કરીએ છીએ. તો नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है. તો આપણે પણ આપણી ફરજ શું છે કે આ લોકોને આપણે સહકાર આપીએ, આપણે પણ સાથે સાથે એનો જય જયકાર બોલાવીએ. જો આપણે કિસાન છે એ આજે આપણા માટે અન્નદાતા કહેવાય છે કે કિસાને આપણા માટે એટલા બધા કાર્યો સરસ મજાના કર્યા છે કે કિસાન આજે भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हमारे देश में किसानों का बहुत महत्व है. आज भारत देश છે એ આપણો કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. તો આને લીધે આપણે જય જવાન કી જય કિસાન કી. તો પહેલાં હું કિસાનની વાત કરું કે
किसान को अन्नदाता कहा गया है। तो मैंने पहले बताया कि किसान है ये हमारे लिए अन्नदाता है, तो उसे अन्नदाता कहा गया है। सचमुच किसान अनाज उगाता है। जो किसान है वो सचमुच अनाज उगाता है, उससे हमारा पेट भरता है। तो किसान है तो किसान का जीवन कैसा होता है, तो पहले हम उसके बातें जानते हैं। तो किसान का जीवन, तो कि किसान बड़े सवेरे हल बैल लेकर अपनी खेत पर चला जाता है। तो आज कैसा है, आज इतनी मशीनें आ गई है, तो खेत है तो वो उसका खेती का काम है वो जल्दी हो जाता है। और जो हल्का काम खेती में जुट जाता था वो थोड़े ही समय में वो सारी खेती में हल चला लेता है। वो ट्रैक्टर की सुविधा हो शोधो हुई हल की आकर वही से वो सुविधाएं कर लेता है। तो किसान ने उसने भी विज्ञान की जय जयकार की है। तो किसान ने भी विज्ञान की जय जयकार की है। तो भारतीय किसान का जो रहन सहन है वो सीधा साधा होता है। वो ज़्यादातर मिट्टी से बने मकानों में रहता है, परिवार के साथ रहता है। अच्छी वर्षा होने पर किसान सुखी होता है। किसी वर्ष बरसात नहीं होती या कम होती है तो वह दुखी हो जाता है। तो यहाँ किसान ने ट्यूबवेल से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की है। जहाँ नहरों में ट्यूबवेल की सिंचाई सुविधा है वो भी उपलब्ध हुई, अधिक सुखी बन गया है। अंग्रेजों के शासन में हमारे देश की किसानों की दशा बहुत खराब थी, पर आज उनकी दशा में काफ़ी सुधार हुआ है। आज का किसान भले ही गरीब है पर मजबूर नहीं है। तो यहाँ जो किसान है, तो किसान ने जो हमें अन्नदाता जो हम कहते हैं, जो हमें सुख किसान ने हमें भी कुछ ना कुछ दिया है। इसीलिए हमारे भारत देश में किसान हमारी रीढ़ है। किसान है वो देश की रीढ़ है। उसकी मेहनत से ही देश आज अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना है। सचमुच किसान ही इस देश का भाग्य विधाता है। देश की प्रगति किसान की प्रगति पर निर्भर है। जिस देश का किसान सुखी होगा उस दिन देश भी सुखी और संपन्न होगा। तो यहाँ किसान की जय जयकार इसलिए की है, जो किसान है वो हमें सुखी बनाता है, हमें अन्न देता है और उसकी मेहनत से आज हमारा पेट भरता है। और जवान है तो जवान हमारे लिए ईश्वर की तरह है। जवान हमारी रक्षा करता है, देश के रक्षक है। आज जवान जो हमारी रक्षा नहीं करते, जो बारिश में ठंड में और धूप में जो वो वहाँ खड़े नहीं रहते, तो आज हम सुरक्षित है तो जवान के आधारित है। जो हमारा देश आज सुरक्षित है, जो हमें दुश्मनों से बचाता है, तो जवान है। तो जवान हमारे लिए भगवान की तरह होता है। तो आज जवान अपना सब कुछ छोड़कर देश के लोगों की रक्षा के लिए जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो जय जवान ने तो उसने भी जो वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिकों ने वहाँ जो मशीन गन है, बम है, जो भी उसने उसका उपकरण दिया है, तो ये जवान के लिए है। तो वो उसकी भी जय जयकार करते हैं। तो कि सुविधा का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। जो बचत हुई है समय और शक्ति की, आज पहले जो जवान के पास जो मशीन गन थी और आज है उसमें घना फर्क है। तो कि नए नए साधनों का उपकरण विज्ञान के आधारित ही हुआ है। तो नूतन नया अनुसंधान, तो इस नूतन अनुसंधान की, तो कि नूतन उसके बारे में जो हम कहते हैं कि यह हम नूतन नया अनुसंधान यानी खोज, जो उसने खोज की है वैज्ञानिकों ने, हम उसके आभारी है। तो कि जय की किसान की और जवान की और साथों साथ विज्ञान की। तो यहाँ समय की बचत, तो समय की बचत कैसे हुई है, तो कि समय की बचत से हम आगे बढ़ते हैं। तो समय की बचत में हम कहते हैं कि आज जो मोबाइल है, टेलीफोन है, तो यह सब सुविधाएं जो हमें मिली है, तो वहाँ समय की बचत हुई है। जो बिजली की सुविधा,
पहले पहले जो हमें लाइट नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिलती थी, तो तब क्या होता, अब क्या है, तो यही फर्क यहाँ बताया है। तो कि यहाँ आधुनिक युग में विज्ञान के तरह तरह के आविष्कार हुए, तो આ યુગ એટલો બધો આધુનિક બની ગયો છે કે આપણને આ વૈજ્ઞાનિકોના ઘણા બધા આપણને આવિષ્કાર એને સાધનો શોધ્યા છે। उनमें से टेलीफोन, टेलीफोन एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। टेलीफोन है ते महत्वपूर्ण आविष्कार है। तो टेलीफोन आविष्कार तो के अल्केजेंडर ने ग्रेहम बेल ने किया था। तो अल्केजेंडर ग्रेहम बेल ने क्या किया था कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। वे अमेरिका के रहने वाले थे। तो टेलीफोन के कारण, तो यहाँ जो आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं तो वो क्या है, तो कि अल्केजेंडर ग्राहम बेल। तो उन्होंने कहाँ आविष्कार किया था, तो कि अमेरिका में। तो मैं उनके बारे में, इस विज्ञान के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। तो थॉमस अल्वा एडिसन और अल्केजेंडर, तो अल्केजेंडर है उसने, और थॉमस अल्वा एडिसन, जो थॉमस अल्वा एडिसन है वो भी, उसने भी जो टेलीफोन की शोध की थी, और अल्केजेंडर है उसने बिजली की शोध की थी। तो ये दो वैज्ञानिक है, तो यहाँ विज्ञान की बातें की है। तो यह स्क्रीन पर जो चित्र है वो अल्केजेंडर उसका यही है, जो थॉमस अल्वा एडिसन, जो थॉमस अल्वा एडिसन और अल्केजेंडर, मैं आपको दोनों की बातें बताती हूँ। तो पहले मैं थॉमस अल्वा एडिसन, जो उसने बिजली की शोध की है। तो यहाँ टेलीफोन के कारण एक दूसरे के संपर्क करने में बहुत आसानी होती है। व्यापारी अपने अपने कार्यालयों में बैठ जाते हैं, दूर दराज के व्यापारियों को टेलीफोन पर बात करते हैं। इसी समय मेहनत की बचत होती है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति से भी एसटीडी ट्रंक कॉल द्वारा आसानी से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ जो टेलीफोन की बात मैंने आपको बताई, उसी तरह जो बिजली की शोध हुई है, तो कि बिजली की थॉमस अल्वा एडिसन ने की है, जो आप स्क्रीन पर उसका चित्र देख रहे हैं। तो उसने 1869 में एडिसन ने अपने सर्वप्रथम आविष्कार विद्युत मतदान गणक पेटेंट कराया। नौकरी छोड़कर प्रयोगशाला में आविष्कार करने का निश्चय कर, निर्धन प्रयोगशाला से आविष्कार करने का निश्चय कर एडिसन ने अदम्य आत्मविश्वास का परिचय दिया। 1870 में 76 में पर उसके बीच एडिसन ने अनेक आविष्कार किए। एक ही तार पर 4-6 संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोज, स्टॉक एक्सचेंज के लिए तार छापने की स्वसंचालित मशीन को सुधार तथा बेल टेलीफोन यंत्र का विकास किया। उन्होंने 1875 में साइंटिफिक अमेरिकन एथेरियन बल्ब पर खोजपूर्ण लेख प्रकाशित किया। 1878 में फोनोग्राफ मशीन पेटेंट कराई, जिसकी 2010 में ही अनेक सुधार के बाद वर्तमान रूप मिला। 21 अक्टूबर में 1879 में दो को एडिसन ने 40 घंटे से अधिक समय तक बिजली से जलने वाला जो बल्ब है विश्व को भेंट दिया। जो बिजली से जलने वाला बल्ब है वो विश्व को भेंट दिया। 1883 में एडिसन प्रभाव की खोज की, जो कालांतर में वर्तमान रेडियो वालों का जन्मदाता भी सिद्ध हुआ। अगले 10 वर्षों में एडिसन ने प्रकाश, ऊष्मा और शक्ति के लिए विद्युत के उत्पादन किए, त्रितारी वितरण प्रणाली के साधन और विधियों पर प्रयोग किए। भूमि के नीचे के बल के लिए विद्युत के डायनेमिक और मोटर से सुधार, एक यात्रियों और माल ढोने के लिए विद्युत रेलगाड़ी तथा चलते जहाज से संदेश भेजने और प्राप्त करने की विधि किसने की, तो कि थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीफोन के साथ साथ और जो अल्केजेंडर जो है उसने भी टेलीफोन की शोध की। तो यहाँ टेलीफोन और बिजली की शोध तो यहाँ हमने बताई। तो विज्ञान के कारण यातायात के अनेक साधनों का आविष्कार हुआ। विज्ञान के कारण है वहाँ यातायात के अनेक साधनों का आविष्कार हुआ।
तो यहाँ मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानववाद पहुंच जाते हैं, विजय श्री मिलती है जिस पथ पर चलते हैं, डगर वहीं आसान की। तो जहाँ हमें विजय श्री मिलती है तो के टेलीफोन की आज इतनी सुख सुविधा है, तो टेलीफोन के साथ साथ मोबाइल पर बातें कीजिए। तो मोबाइल से जो हमें नेट की जो खोज की है, तो यहाँ साथ साथ हमारा समय और जो संदेशा है वो पल में पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मोबाइल पर बातें कीजिए, फैक्स पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा પહોંચ જાતે હે। તો આપણે ઘડીકની વારમાં આપણે મોબાઈલ પર ક્યાંના ક્યાંય જયપુરમાં વાત કરવી હોય, મથુરામાં વાત કરવી હોય, અથવા તો કોઈ પણ મેસેજ પહોંચાડવો હોય, તો ઘડીકમાં આપણે થોડા જ સમયની અંદર આપણે પહોંચાડી દે। પહેલાં શું હતું, પત્ર વ્યવહાર હતો કે આપણે પત્ર જ્યારે લખીએ અને એ પત્ર આપણે 5 દિવસમાં, 6 દિવસમાં, 7 દિવસમાં આપણો સંદેશો ત્યાં પહોંચતો, પણ હવે ઓછા સમયની અંદર આપણો જે મોબાઈલ પરની જે અને ફેક્સનો ઉપયોગ આપણે કરીએ અને પલભરમાં મથુરા અને પલભરમાં जयपुर पर, तो जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। तो यहाँ कंप्यूटर को क्रांति आ गई, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशहाली की, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। तो यहाँ जो कंप्यूटर में जो क्रांति आ गई है, तो यहाँ विज्ञान के नित नए आविष्कारों से आज दुनिया का तस्वीर ही बदल डाली है। तो साथ साथ इतने आविष्कार विज्ञान ने किए हैं तो कि दुनिया की तो तस्वीर ही बदल डाली। विज्ञान ने नए नए आविष्कारों में संगणक यानी कंप्यूटर के अनेक अद्भुत आविष्कार है। एक प्रकार से देखा जाए तो आज हम कंप्यूटर का युग में ही जी रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हम देखा जाए तो हम कंप्यूटर के युग में ही जी रहे हैं। कंप्यूटर में हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार विशेष प्रोग्राम भरने पड़ते हैं। प्रोग्राम फ्लॉपी प्रकार के रिकॉर्ड पर तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जिसकी मदद से हम मनचाही जानकारी हम फ्लॉपी में भर सकते हैं। बाद में इस फ्लॉपी के कंप्यूटर में डालकर उसे कीबोर्ड, कुंजी पटल या सहायता से मॉनिटर पर पढ़ा जाता है। फ्लॉपी में भरी हुई सामग्री के अनुसार संगणक हमारे बहुत सारे काम कर देते हैं। तो आज फ्लॉपी के साथ साथ आज गूगल भी आ गया है कि आज हमें कोई भी अगत्य की जो हमारे पास जो भी डेटा है तो हम गूगल पे रख देते हैं। तो इस फ्लॉपी से आगे हम बढ़ गए हैं गूगल। यह तो हुई अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई फ्लॉपियों की बात। कुछ फ्लॉपियाँ बही खाते रखने के लिए तैयार की जाती है। बैंक अकाउंट भी ग्राहकों के लेन देन की हम रखते हैं। तो संगणक के उपयोग से असीमित है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी संगणक एक महत्वपूर्ण भूमिका, संगणक यानी कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर की खबरें, क्रिकेट को जीवंत प्रसारण और अन्य कार्यक्रम पर टेलीविजन पर देखते हैं। इन चमत्कारों के पीछे कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही हाथ है। इसके अलावा बच्चों के बहुत सारे खेल कंप्यूटर के माध्यम से खेले जाते हैं। संगणक की सहायता से पुस्तकें भी हम मुद्रित की जाती है। रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, टिकटों आरक्षण संगणकों से द्वारा ही होता है। कृत्रिम उपग्रहों को उनकी सही कक्षा में स्थापित करने के लिए कंप्यूटर की मदद हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दुनिया में कंप्यूटर हाथ में है। आने वाला युग कंप्यूटर का युग होगा। आज अभी पाठशाला और कॉलेजों में भी कंप्यूटर का प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। आज हम जो ऑनलाइन जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वह मोबाइल कंप्यूटर यही जो हमें विज्ञान की देन है, आवश्यक हो गई है। तो कंप्यूटर के द्वारा हम सभी कार्य है वो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ चले समय के साथ तभी तो
दुनिया में यश पाएंगे। हम जो समय के साथ चलेंगे बच्चों, तो भी दुनिया में हम विजय मिल सकती है। इस वसुधा पर, तो कि इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। तो કે આ વસુધાનો જે સ્વર્ણ સવેરો છે એને આપણે પ્રયાસોથી લાવવાનો છે કે हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से ही इस धरती पर सुनहरी शुभ लाएंगे। हमें मानवता के गीत गाएंगे। तो यहाँ जो हमें जो बात की है, तो मोबाइल के और कंप्यूटर के साथ इस समय के प्रयत्नों से धरती पर सुनहरी शुभ लाएंगे। हम मानवता के गीतों को फिर शुरुआत करनी है। तो यहाँ जो मैंने आपको जो कविता सुनाई है, मैं आपको गुजराती में सुनाती हूँ। जवानों नो जय हो, किसानों नो जय हो, विज्ञान नो जय हो। वैज्ञानिक आविष्कारोनी सुविधानो क्रम शरू थयो छे। आनाथी लोकोना सुखोपभोगना वृद्धि थई। आने कारणे समय अने शक्तिनी पण बचत थई छे। जादूनी जेम विकास थयो छे। नवा नवा साधनोने बनाववामां आव्या छे। आजे नवा अनुसंधानोनो जय जयकार थई रह्यो छे। मोबाइल पर वातो करो, पेजर अने फैक्सनो उपयोग करो। आजे लोको पळवारमां मथुरा अने पळवारमां जयपुर पहोंची जाय छे, जेना पर चालवाथी जल्दी पहोंचवानो आनंद मळे छे। विज्ञानने ते मार्गे सरळ बनावी दीधो छे। कम्प्यूटरने लीधे जीवनमां परिवर्तन आवी रह्युं छे। इंटरनेट सौने सुखी आपी रह्युं छे। एना उपयोगथी सौना होठो पर एवा स्मित छे કે જાણે તેમના પર ખુશીઓની ગંગા જમના લહેરાઈ રહી હોય છે। આવી નવી સદીના બાળકોને પાછલી સદીના બાળકોની અપેક્ષા બમણા ગર્વથી વાતો કરી રહ્યા છે। આપણે સમયની સાથે ચાલીશું તો જ દુનિયામાં યશ મળશે। આપણે પોતાના પ્રયાસોથી જ આ ધરતી પર સોનેરી સવાર લાવીશું। આપણે માનવતાના ગીતો ફરીથી શરૂઆત કરીશું। તો અહીંયા જે આપણને વિજ્ઞાનની સાથે સાથે જે આપણે વિજ્ઞાનનો જય જયકાર કરાવી છે, તો આપણને એનો લાભ તો મળે જ છે કે આપણે એનો લાભ મળ્યો છે કે વીજળીનો આવિષ્કાર દુનિયામાં ક્રાંતિ કરી છે। ટ્યુબલાઇટ, फ्रिज, पंखा, धुलाई मशीन, आटा पीसने की चक्की आदि उपकरणों का कठिन को भी आसान बना दिया है। रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि साधनों का मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान के द्वारा खोल दिए हैं। तो यहाँ जो विज्ञान ने तरह तरह और यहाँ जो विज्ञान से जो लाभ तो होते हैं, उनके साथ साथ हानि भी पहुँचती है कि जो मोबाइल का दुरुपयोग करे तो हम उससे हमें नुकसान भी होता है। जो ज़रूरियात है, जो हमें ज़रूरी है, वह भी हम मोबाइल से हम ले सकते हैं। बिन ज़रूरी हम उसे नेट के द्वारा नहीं खोल सकते। तो यहाँ बताई गई है कि तरह तरह के हथियार भी विज्ञान ने बनाए हैं। एक बम फेंक कर 1000 लोगों की जान ले सकता है। तो इस प्रकार दुनिया में विज्ञान की बोलबाला है। तो यहाँ जो विज्ञान की जय जयकार है, मैंने आपको बताया जवानों की, और एक थॉमस अल्वा एडिसन की बात की, जो बिजली की जो जिसने शोध की है। तो यहाँ विज्ञान की बातें बताई गई है। तो आगे है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में विद्यार्थी मित्रों सिलसिला यानी क्रम, विलासिता यानी सुख भोग, उपकरण यानी साधन, अनुसंधान यानी खोज, अधर यानी होठ, खुशहाली यानी आनंद खुशी, दुनी यानी दो गुनी, शान यानी शोभा प्रतिष्ठा, यशगान यानी प्रशंसा का गान, वसुधा यानी पृथ्वी, निज यानी अपना। હવે મુહાવરા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના વાક્યો છે એ તમારે જાતે લખવાના રહેશે। અહીંયા મેં તમને મુહાવરા આપી દીધા છે। स्वर्ण सवेरा लाना, सुख सुविधा का निर्माण करना, गंगा यमुना लहराना, बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। तो અહીંયા આપણા શબ્દાર્થ અને મુહાવરા પૂર્ણ થાય છે। હવે આપણે આગળ જઈશું। મેં તમને અહીંયા સ્ક્રીન પર એક એક વાક્યના ઉત્તરો આપેલા છે, જે મેં તમને અહીંયા સ્ક્રીન પર આપેલા છે કે એક એક વાક્યના ઉત્તરો લખો। તો અહીંયા પહેલું છે कि हमें विज्ञान से जो बातें की है, तो यहाँ निम्नलिखित की प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि किसकी जय जयकार करते हैं? तो कवि
किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। दूसरा, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? तो विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। तीसरा, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? तो कि वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। चौथा, यश पाने का मार्ग कौन सा है? तो कि यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। तो यश पाने का मार्ग क्या है? तो कि समय के साथ चलना। हमें किसकी शुरुआत करनी है? हमें किसकी शुरुआत करनी है? तो कि हमें शुरुआत करनी है, हमें शुरुआत करनी है कि मानवता के गान की। तो અહીંયા આપણો એક એક વાક્યના સવાલ જવાબ પૂર્ણ થાય છે। હવે આપણે શરૂઆત કરીશું। આપણે હજુ એક વૈજ્ઞાનિક વિશે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાણવાનું છે। મેં તમને અહીં સ્ક્રીન પર લખેલું તો આપેલું જ છે, પણ હું તમને તે વૈજ્ઞાનિક જે ટેલિફોનની શોધ કરી છે, એ વૈજ્ઞાનિકે જે ટેલિફોનની શોધ કરી છે એના વિશે હું તમને થોડીક વાત કરી દઉં। તે अलेक्जेंडर बेल, ग्राहम बेल का जन्म, जो उसने टेलीफोन की शोध किए, उसका जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनिबन में हुआ था। उसने 1876 में टेलीफोन की खोज करने वाला बेल की यूनाइटेड स्टेट पे पहले पेटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर विज्ञान के आविष्कार को भी कर दिया है। तो ग्राहम बेल है, उसने टेलीफोन का आविष्कार तो किया है, तो साथों साथ उसने क्या किया? तो कि विज्ञान का भी विज्ञान का भी आविष्कार किया है। तो यहाँ जो टेलीफोन की जो मैं आपको बातें बताऊँ, तो उसने कौन कौन से आविष्कार किए हैं? तो कि ग्राहम बेल ने, तो उसके जीवन में अलावा उसने दूसरे भी आविष्कार किए हैं। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध आविष्कार भी कर दिया है। किसने किया? तो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन की खोज के बाद बेल ने अपने जीवन में और बहुत से आविष्कार भी किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से टेलीकम्युनिकेशन छिद्रों के, जिन पर मुख्य रूप से फॉयल और हीरोनिक्स शामिल है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में 1898 से 1903 तक उन्होंने वहां रहते हुए सेवा की थी और सोसाइटी के दूसरे प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहे। तो यहाँ जो प्रेसिडेंट के जो है उसके उस कार्यरत रहे। तो ग्राहम बेल ने किया था वो कहाँ रहने वाले थे? तो कि वह थे अमेरिका के रहने वाले। तो कि एक दूसरे के संपर्क करके बहुत आसानी होती है। तो यही ट्रंक कॉल की उसने सुविधा की। तो यह सब किसने किया? तो कि अलेक्जेंडर ने बेल ने। तो यहाँ हमारा जो 5वां जो इकाई है जय जवान जय किसान, वह यहाँ पूर्ण होता है। अब बच्चों, मैं आपको होमी भाभा के बारे में बताती हूँ। तो होमी भाभा जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे और विक्रम साराभाई। तो मैं आपको बताती हूँ होमी भाभा के बारे में, जिसने यहाँ तो होमी भाभा ने जो हमें यहाँ बात की है कि जवान का अर्थ है, तो यहाँ जवान का अर्थ है सैनिक की बात की है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों होमी भाभा के बारे में। तो यहाँ जो होमी भाभा है हमारे भारत के वैज्ञानिक है और होमी भाभा के सानिध्य में ही विक्रम साराभाई ने को बातें बताई है। तो यहाँ होमी भाभा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जो जगदीश चंद्र और होमी भाभा विक्रम साराभाई ने जो बातें यहाँ की गई है, तो उसकी बात मैं यहाँ आपको करती हूँ। चर्चा थोड़ी मैंने आपको बताई गई है। और विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो हमने कंप्यूटर और मोबाइल और जो मैंने बात की है किसान की, यही बात मैं आपको बता रही थी। तो मुझे आशा है कि आपको यह जो इकाई है आपको समझ में आ गई होगी। और यह जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं
जो प्रश्नों के उत्तर है एक एक वाक्य के, और जो स्क्रीन पर जो दो वैज्ञानिक के बारे में मैंने आपको लिख कर दिया है वही आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ जो जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ आप समयसर यह होमवर्क अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो बच्चों, यहाँ हमारा इकाई का जो जय विज्ञान का जो काव्य है वह पूर्ण होता है, और आगे के लेक्चर में हम उसके अभ्यास के स्वाध्याय और उसके क्वेश्चन आंसर हम सीखेंगे। थैंक यू।